हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर जो डेलीगेट, जिसका नाम डेलीगेट है। हम देखेंगे इसमें कि डेलीगेट क्या होता है, कैसे हम डेलीगेट यूज़ करते हैं और कितने टाइप का डेलीगेट होता है। पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं डेलीगेट होता क्या है, बिकॉज डेलीगेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। कोई भी हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का, विंडो वेब, उसमें डेलीगेट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखते हैं तो डेलीगेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं डेलीगेट पर। ओके, डेलीगेट, इसमें हम दो तीन चीज़ें बात डिस्कस करेंगे। एक, फर्स्ट हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज डेलीगेट। सेकंड जो हमारा है, हाउ टू यूज डेलीगेट। एंड थर्ड, टाइप्स ऑफ डेलीगेट। ये तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक तो हम डिस्कस करेंगे डेलीगेट होता क्या है, सेकंड उसको हमें कैसे यूज करना है, एंड थर्ड लास्ट कि डेलीगेट कितने टाइप का होता है। तो फर्स्ट मैं डिस्कस करूं व्हाट इज डेलीगेट। तो डेलीगेट के बारे में मैं आपको एक जनरल टर्म्स की बात करूं, एक कॉमन टर्म्स की बात करूं। तो जैसे बहुत सारी कंट्रीज होती है, जैसे अमेरिका है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। मान लीजिए सपोज कहीं किसी एक कंट्री में कोई सम्मेलन होता है, कोई एक कार्यक्रम होता है या कोई फंक्शन होता है जिसमें अलग अलग कंट्री के लोगों को बुलाया जाता है। तो अब कंट्री के लोगों को बुलाया जाता है तो पूरी कंट्री तो जाती नहीं, उस कंट्री की तरफ से एक या दो लोग उस कंट्री का प्रतिनिधित्व करते हैं, जाते हैं, तो उन्हें ही हम डेलीगेट बोलते हैं। जैसे इंडिया की तरफ से कोई गया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई गया, जर्मनी की तरफ से कोई गया, अलग अलग कंट्रियों की तरफ से अलग अलग प्रतिनिधि जाते हैं, उन प्रतिनिधि को ही हम डेलीगेट बोलते हैं। उन प्रतिनिधि को एक, ये हम बात करें जनरल टर्म्स की। अब आते हैं हम टेक्निकल टर्म्स की बात करते हैं। तो टेक्निकल टर्म्स में डेलीगेट, जैसे हम सी में पॉइंटर यूज करते थे, जिन जिन लोगों ने सी वगैरह पढ़ रखी होगी तो वहां पर उन्होंने देखा होगा कि वो पॉइंटर में यूज करते थे। पॉइंटर का काम क्या होता था, पॉइंटर जो होता था वो क्या करता था, वो वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता था। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, होल्ड द वेरिएबल। जो पॉइंटर का काम होता था वो वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करना होता था। अब डेलीगेट भी वही सेम काम करता है। डेलीगेट क्या करता है, डेलीगेट बस वही काम करता है पॉइंटर की तरह ही, लेकिन ये फंक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है। तो अब समझ में आपको आ गया होगा कि पॉइंटर का काम क्या होता था। पॉइंटर का काम जो होता था वो वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करना, और डेलीगेट भी पॉइंटर की तरह ही काम करता है, बिल्कुल सेम, लेकिन ये फंक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है। और यही बेसिकली डिफरेंस भी है। सी में हम यूज करते थे पॉइंटर और डेटा स्ट्रक्चर सी, और सी शार्प और डॉटनेट यहाँ हम यूज करते हैं डेलीगेट। तो डेलीगेट का काम और पॉइंटर का काम एक ही जैसा है, बस बेसिक यही डिफरेंस है कि पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता था, डेलीगेट फंक्शन के एड्रेस को होल्ड करता था। अब ये हमें समझ में आ गया कि क्या होता है डेलीगेट। अब थर्ड हम यूज करेंगे, सॉरी सेकंड में क्या हमें देखना है कि डेलीगेट हम काम कैसे करता है, हम उसको यूज कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमने तीन स्टेप डिसाइड कर लिए। तीन स्टेप में इसको हम डिफाइन करेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। कोई भी डेलीगेट हमें बनाना हो तो हम तीन स्टेप फॉलो करेंगे, बस, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, हमें डेलीगेट को डिक्लेयर कर देना है। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, अब देखिए स्टेप 2 में हमें क्या करना है। स्टेप 2 में हम डेलीगेट के अंदर किसी फंक्शन के एड्रेस को रखते हैं, तो बस वही हमें करना है कि डेलीगेट के अंदर यहाँ पर एक फंक्शन के एड्रेस को हमें रखना है, ऐड करना है।
स्टेप 2 में हमें क्या करना है कि जो भी हमें फंक्शन यूज करना है उसके रेफरेंस को हमें डेलीगेट के अंदर रखना है। स्टेप 3 बिल्कुल सिंपल है, हमें कॉल कराना है डेलीगेट को। स्टेप 1 में हमें डेलीगेट कैसे यूज करेंगे? स्टेप 1 में हमें डेलीगेट डिक्लेयर करना है, जहां भी जैसे स्टेप 2 में हमें क्या करना है कि जो भी हमने फंक्शन बनाया है उसको डेलीगेट के अंदर ऐड कर देना है उसके रेफरेंसेस को, और स्टेप 3 में हम डेलीगेट को कॉल करा लेंगे। बिल्कुल सिंपल हमारे 3 स्टेप हैं। अब चल करके हम देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के कि हम कैसे यूज करेंगे डेलीगेट को। मेरे पास विजुअल स्टूडियो 13 है, आप कोई भी विजुअल स्टूडियो यूज कर सकते हैं, उसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं बना करके। एक हम कंसोल एप्लीकेशन का वो लेते हैं, प्रैक्टिस डेलीगेट नाम का हमने एक फंक्शन एक वो बना लिया, इसका नाम दे दिया जो एप्लीकेशन में बनाना है। ठीक है, अभी हम यहाँ स्टेप वाइज चलेंगे, बिल्कुल सेम जैसे हमने इस फाइल में लिख रखा है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तीनों स्टेप सेम ऐसे फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप 1। यहाँ पर हमें डेलीगेट को डिफाइन करना है, तो हम क्या करते हैं, जैसे हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, हमने लिख लिया इंट माई del, ठीक है, हमने ऐसे एक वेरिएबल ले लिया, इसमें हमने दो वेरिएबल इसमें पास किए, इंट i कॉमा इंट j। हम नॉर्मल कोई वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, नॉर्मल लिखते हैं इंट स्ट्रिंग ऐसे करके हम लिख देते हैं, यहाँ भी हमने वही किया है। अब बस जो भी हमने वेरिएबल डिफाइन किया है उसके पहले हम डेलीगेट वर्ड यूज कर देंगे। डेलीगेट, ये डेलीगेट हमारा डिफाइन होगा, उसके हमने अंदर 2 पैरामीटर पास किए हैं, इंट i और इंट j। ये स्टेप 1 हमारा कंप्लीट होगा। अब बात करते हैं हम स्टेप 2 की। स्टेप 2 में हमें क्या करना है? स्टेप 2 में हमें ये करना है कि जो भी हमने फंक्शन बनाया है उस फंक्शन को हम उसके रेफरेंस को डेलीगेट में यूज करेंगे। तो अभी तो हमने कोई फंक्शन बनाया नहीं है, उसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन के लिए हम पहले क्लास बनाते हैं। क्लास हमने मल्टीपल फंक्शन नाम का बना दिया, फंक्शन हमने क्लास में मल्टीपल फंक्शन नाम की, इसके अंदर हम कई सारे फंक्शन बना लेंगे। हमने रिटर्न करा लिया i प्लस जे, ठीक है। इसमें हम यहाँ पर एक ऐड करने का फंक्शन बनाएंगे, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ऐड करने के लिए, और दूसरा एक फंक्शन बनाएंगे
दूसरा मैंने सपोज फंक्शन बनाया जिसमें मैंने क्या किया, मैंने आई और जे लिया है, इसको हमने माइनस कर दिया और इसको हमने सब नाम रख दिया। दो फंक्शन हमने बना लिए और एक थर्ड हम नाम फंक्शन बनाएंगे एक्स्ट्रा नाम का, जिसमें हमने ओनली सिंगल वेरिएबल लिया है और उसी को हम रिटर्न कराएंगे। ये फंक्शन हम क्यों बना रहे हैं, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि डेलीगेट जब हमने बनाया है तो उसके सिग्नेचर में हमने दो फंक्शन पास किए, इंट आई इंट जे। अब जब भी हम कोई फंक्शन बनाएंगे तो जो फंक्शन हमें होल्ड कराना है उसका सिग्नेचर और डेलीगेट का सिग्नेचर एक ही जैसा होना चाहिए। लेकिन हमने एक्स्ट्रा इसलिए बना लिया कि इसमें हम सिंगल एक इंटीजर पास कर रहे हैं, सिंगल वेरिएबल पास कर रहे हैं, और जबकि यहाँ पर दो वेरिएबल है। तो आगे चल करके हम देखेंगे कि क्या ये वर्किंग ये प्रॉपर चलेगा या कोई बग आएगी। ये इसके टेस्ट करने के लिए हमने एक बना लिया है। ठीक है, अब हम सेकंड स्टेप पर आते हैं अपने स्टेप वन। स्टेप वन में हमने डिक्लेयर कर लिया। स्टेप टू में हमें क्या करना है, हमें डेलीगेट को यूज करना है और जो भी हमारे पास में फंक्शंस बने हुए हैं उन फंक्शंस के रेफरेंस को होल्ड कराना है डेलीगेट के अंदर। तो इसके लिए हमें फंक्शन यूज करना है। तो सबसे पहले हमें इस क्लास फाइल फंक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे हमें मल्टीपल क्लास हमारा नाम है, मल्टीपल क्लास obj इक्वल्स टू न्यू। अब हम सेकंड बनाएंगे, डेलीगेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो डेलीगेट का नाम हमारे क्या है, माई del obj माई del इक्वल्स टू। अब हमें इसके अंदर जो भी हम चाहते हैं, जैसे obj डॉट, हम क्या ऐड फंक्शन यूज करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, सब जो भी हम यूज करना चाहते हैं वो इसके अंदर हम कॉल कर लेंगे। हमने ऐड हमें यूज करना है, हम ऐड को हमने यूज कर लिया। ठीक है, हमने ऐड को यहाँ पर यूज करके देखा। अब मैं साथ में एक्स्ट्रा फंक्शन भी यूज करके दिखा दे रहा हूँ। हाँ, अभी हम देख ले रहे हैं। जैसे हमने एक्स्ट्रा फंक्शन यहाँ ऐड करके देखा। एक्स्ट्रा फंक्शन देखिए, आपने जैसे ऐड किया तुरंत यहाँ पर बग आने लगा। हम बग पढ़ते हैं, क्या है, नो ओवरलोड फॉर एक्स्ट्रा मैचेस डेलीगेट्स। ये बिल्कुल क्लियर बोल रहा है कि जो हमारे पास में डेलीगेट है उसका जो सिग्नेचर है ये, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा का सिग्नेचर है ये मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए बग आ रही। आप यहाँ पर एक नया वेरिएबल डिफाइन कर दीजिए, मान लीजिए जे कर दीजिए, देखिए बग नहीं आएगी तुरंत, क्योंकि ये दोनों सिग्नेचर मैच हो गए। तो आगे से हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम डेलीगेट बनाएंगे तो उस डेलीगेट के अंदर जो जो फंक्शन हमें होल्ड कराने हैं उस डेलीगेट के अंदर के सिग्नेचर और फंक्शन के अंदर के सिग्नेचर मैच करने चाहिए। हमने ऐड फंक्शन कॉल कर लिया, स्टेप 2। अब आगे हमारा लास्ट स्टेप, स्टेप 3 में हमें क्या करना है, स्टेप 3 में हमने डिस्कस किया था कि डेलीगेट को हम कॉल करा लेते हैं। हम डेलीगेट को यहाँ पर कॉल करा कर देख लेंगे। हमने इसके अंदर दो नंबर पास कर दिए। मान लीजिए हमने पास कर दिया 10, 20, दो नंबर हमने पास कर दिया और इसको किसी वेरिएबल में होल्ड करा लेते हैं हम। ठीक है, अभी हमारा प्रोग्राम बन गया। बहुत ही सिंपल सा हमने बनाया है कि एक हमने नॉर्मल डेलीगेट के लिए सबसे पहला स्टेप वाइज हम चलेंगे। पहले हमने डेलीगेट को डिक्लेयर कर दिया। स्टेप 2 में हमने क्या किया, स्टेप 2 में जो भी डेलीगेट हमने बनाया था उस डेलीगेट के अंदर हमने जो फंक्शन हमें यूज करना है उसके रेफरेंस को हमने होल्ड करा दिया। थर्ड स्टेप में हमने क्या कर दिया, हमने डेलीगेट को कॉल करा दिया। बिल्कुल सिंपल 3 स्टेप है। इसको हम आगे रन करके देखेंगे। अब हम एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। ऐड फंक्शन को हमने कॉल कराया है। हम रन करके देखते हैं सॉल्यूशन को।
F10 करते हैं, देखिए ये ऐड हो गया और रिजल्ट हमारा आ गया 30। अब इस टाइप के डेलीगेट को हम क्या बोलेंगे, यहां पर हम लिखेंगे सिंगल कास्ट डेलीगेट, जिसके अंदर हम सिंगल जो जैसे हमारे पास में मल्टीपल फंक्शन बने, ऐड का बना हुआ है, सब का बना हुआ, हमारे पास अलग अलग फंक्शन बना है, हमने एक फंक्शन के रेफरेंस को होल्ड करा है तो इसको हम सिंगल कास्ट डेलीगेट बोलते हैं। हम एक से ज्यादा फंक्शन के रेफरेंस को होल्ड कराएंगे तो उसको मल्टी कास्ट डेलीगेट बोलेंगे। तो अब ये क्लियर हो गया होगा कि सिंगल कास्ट डेलीगेट क्या होता है, मल्टी कास्ट डेलीगेट क्या होता है। अब हम सेकंड एक मल्टी कास्ट डेलीगेट का यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे। मल्टी कास्ट डेलीगेट के लिए हम यहीं पर नीचे आएंगे, हमने माई ओबीजे नाम का ये बना रखा है, इसी को हम दोबारा कॉपी करेंगे और प्लस, यहाँ हम प्लस साइन यूज करते हैं। एक से ज्यादा डेलीगेट को एक साथ हमें यूज करना है तो हम प्लस साइन के थ्रू यूज कर लेते हैं। ओबीजे डॉट, हमने पहले ऐड यूज किया था, अब हम सब यूज करके देखेंगे। यहाँ पर हमने सबको भी यूज कर लिया, ऐड हम यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट सबके नीचे भी लगा देंगे। पहले लाइन में हमने यहाँ पर ऐड यूज किया था, सेकंड लाइन में उसी में हमने प्लस कर दिया, सब यूज कर लिया। अब हम रन करके देखेंगे इसको। F10 किया हमने, F10 किया, ऐड में पहले गया, उसके बाद में फिर सब में गया, हमने सब में ऐड किया। देखिए इसमें रिजल्ट क्या है, -10। जो सब का रिजल्ट था वही आया जो हमने सब में यूज किया था। सब में 10 + 20 10 - 20 -10 आ गया रिजल्ट। उसने ऐड वाले को रिप्लेस कर दिया, ओवरराइट कर दिया। अब आप चाहते हैं दोनों को दिखाना कि आप ऐड को भी दिखाना चाहते हैं, सबको भी दिखाना चाहते हैं, तो आप यहीं पर कंसोल में प्रिंट करा सकते हैं। जो भी आप फंक्शन बना रहे हैं फंक्शन के अंदर आप प्रिंट करा लीजिए, सभी के अंदर वो सारे प्रिंट कर देगा। जितने भी आप एक से ज्यादा फंक्शन यूज कर रहे हैं सारे का अलग अलग वो शो कराएगा रिजल्ट। एक चीज मैं छोटी सी आपको और बताऊंगा, मान लीजिए आपने यहाँ पर, इसको हम मल्टी कास्ट डेलीगेट्स लिख देते हैं, मल्टी कास्ट डेलीगेट्स। एक छोटी सी चीज मैं और ऐड इसमें करूंगा, मान लीजिए आप यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा। तो रिजल्ट ये आएगा कि पहले वो सब में ऐड करेगा, उसके बाद में सबको माइनस कर देगा। मतलब पहले सब वाला रिजल्ट आएगा, मींस पहली बार में जब रन होगा एप्लीकेशन तो आपका सब ऐड के साथ में सब आएगा, लेकिन वो इंटरनली वो लेस कर देता है सबको। मींस खाली जो आपका रन होकर के आएगा वो ऐड वाला आएगा, सब वाला नहीं आएगा, आपने उसको माइनस कर दिया है। अब देखिए F10 करके देखते हैं हम, ऐड हुआ, देखिए आपने देखा यहाँ पर ऐड वाला हुआ बट सब वाला नहीं हुआ क्योंकि आपने माइनस कर रखा है। अब देखिए बहुत छोटे से एग्जांपल के थ्रू हमने डेलीगेट्स को देखा कि डेलीगेट को कैसे यूज करते हैं, उसका यूज क्या है, उसका पर्पस क्या है। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि डेलीगेट कैसे देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि डेलीगेट का फर्दर और क्या हम देख सकते हैं, इनबिल्ट डेलीगेट क्या होते हैं और हम किस केस में डेलीगेट को यूज करें अपने एप्लीकेशन में, और कुछ टाइप्स और एग्जाम्पल्स के बारे में और डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।